फ्रेंड्स, मैं हूं काशीराम प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल JSS मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक है हमारा ग्रुप या समूह। जब हम पढ़ रहे हैं BSc सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले जो प्रीवियस लेक्चर है वो देख लेना आप अच्छे से मेरे अदर्स टॉपिक पर। और आज से मैंने ये पेपर फर्स्ट जो मेजर है आपका उसके कुछ टॉपिक यहाँ पे मैं कवर कराऊँगा आपको। तो पेपर का आपका नाम है एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा एंड लीनियर एलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित और रैखिक बीजगणित। और ये जो समूह का जो टॉपिक है, समूह या ग्रुप, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 100% आने की संभावना रहती है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो समूह की परिभाषा है उसको अच्छे से पढ़ना है। अगर ये आपने अच्छे से पढ़ ली तो आगे की जो थ्योरम है या और भी जो यहाँ पे डेफिनेशंस होती हैं वो आप अच्छे से कर पाएंगे। ये मतलब कुल मिला के जो अमूर्त बीजगणित है उसका आधार है समूह। और समूह पढ़ लिया आपने तो आगे की चीज़ें आपको समझ में आती जाएगी। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर समूह की परिभाषा। तो देखिए यहाँ पे एक एलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है या बीजी संरचना। और बीजी संरचना किससे, एक तो जी मतलब कोई अरिक्त समुच्चय है और ओ मतलब एक बाइनरी ऑपरेशन या द्विचर संक्रिया। तो देखिए बीजी संरचना है, जी एक यहाँ पे क्या अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट, और एक द्विचर मतलब बाइनरी ऑपरेशन ओ। अब देखो ओ के स्थान पे प्लस भी हो सकता है, कुछ भी संक्रिया हो सकती है ना, और डॉट, इन दोनों में क्या होता है, ये ग्रुप बनाता है। यहाँ पे हम संक्रिया एक जनरल संक्रिया ले रहे हैं ओ, है ना। ओ एक द्विचर संक्रिया है, एक समूह कहलाएगा यदि यह निम्नलिखित अभिग्रहितों को पालन करता हो। अब आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके चार यहाँ पर एक्सियम है उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, जो अभिग्रहित है जिनके द्वारा ग्रुप बनता है। अगर ये चारों नियम कोई भी अरिक्त समुच्चय फॉलो करता है किसी बाइनरी संक्रिया के तहत तो हम उसे समूह या ग्रुप कहेंगे। तो पहला जो नियम होता है हमारे पास वो क्या होता है, समवर्ग अभिग्रहित, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर एक्सियम। तो इसमें क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट लेंगे कि माना कि जो दो एलिमेंट है ए और बी किस में है, जी में। ये इसका साइन, ये साइन क्या है, बिलोंग्स टू, मतलब ये एलिमेंट जी के अंदर है ना। यहाँ पर दो एलिमेंट लिए जी के अंदर और उनमें जो ऑपरेशन देखो, यहाँ पे जी और उसके साथ जो बाइनरी ऑपरेशन ओ, यहाँ भी हमने ये लिया है। तो जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा वो लगाएंगे इन दोनों एलिमेंट्स पर, मतलब ए ऑपरेशन बी करेंगे तो वो भी किस में होना चाहिए, ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी होना चाहिए। तब हमारा नियम यहाँ पे कौन सेटिस्फाई हो जाएगा, क्लोजर एक्सियम। तो यही किया हमने कि ए और बी जी में लिया, तब ए ऑपरेशन बी किस में होगा, जी में होगा। जहाँ पे सारे, ये फॉर ऑल का साइन, ये साइन किसका है, फॉर ऑल, मतलब सारे ए और बी किस में है, जी में। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जी द्विचर संक्रिया के सापेक्ष क्या है, ओ, द्विचर संक्रिया क्या है यहाँ पे, ओ के सापेक्ष समवर्ग मतलब क्लोज्ड है। अब देखिए दूसरा जो नियम होता है वो होता है साहचर्य नियम ग्रुप में। तो साहचर्य नियम क्या होता है, एसोसिएटिव एक्सियम बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें हमेशा हम तीन एलिमेंट लेंगे, ए बी एंड सी। तो यहाँ लिया हमने ए बी और सी जी में है, तब हम यहाँ पे ए ऑपरेशन, मतलब यहाँ पे अभी बाइनरी ऑपरेशन अपने पास ओ है, तो ए ऑपरेशन ब्रैकेट के अंदर बी ऑपरेशन सी, ऐसा लें हम तो इक्वल्स किसके हो जाएगा। अगर इनका ब्रैकेट परिवर्तन कर देंगे, मतलब ए ऑपरेशन बी कर दें और बाहर ऑपरेशन सी कर दें, दोनों इक्वल्स रहेंगे, मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे कुल मिला के बात ये है कि अब ये कोष्टक परिवर्तन करेंगे हम दोनों में, लेकिन उनके मान में परिवर्तन नहीं होगा। यही हमारे पास क्या है यहाँ पर, साहचर्य अभिग्रहित या एसोसिएटिव एक्सियम या नियम। तो यहाँ पे जहाँ पे सारे ए बी और सी किस में है, जी में, तो यही नियम होता है हमारा एसोसिएटिव। अतः हम कह सकते हैं कि द्विचर संक्रिया ओ के सापेक्ष ये क्या कहलाएगा, साहचर्य है। तो दूसरा नियम हो गया। अब तीसरा नियम हमारे पास आता है तत्समक। तत्समक मतलब आइडेंटिटी एक्सियम। अब यहाँ पे देखिए कि हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट्स हमने लिया, माना कि ए बिलोंग्स टू जी, देन देयर एग्जिस्ट। अब ये साइन क्या है, देयर एग्जिस्ट का, मतलब एक और एलिमेंट उसमें अस्तित्व में इस प्रकार है, मतलब ई लिया हमने कि ई इस प्रकार है जी में, ए तो है ही है और ई भी है। तब हम ए और ई में जो ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब ई ऑपरेशन ए लिखें या ए पहले लिख लें, ए ऑपरेशन ई लिखें, तो इक्वल्स में हमारे पास कितना आ जाना चाहिए, ए आ जाना चाहिए, जो किस में है, जी में है, सारे ए बिलोंग्स टू जी। ऐसा अगर होता है तो जो ई है, जो हमने माना कि ई जो एलिमेंट है उसे हम तत्समक कहेंगे। तत्समक मतलब आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे या तत्समक कहेंगे। तो यही हमने लिखा कि अवयव ई जी में द्विचर संक्रिया के सापेक्ष क्या कहलाएगा, उसका तत्समक अवयव कहलाएगा। कब, जब ए जी में हो और ई भी जी में हो, तो दोनों में ऑपरेशन लगाएंगे जो दे रखा है हमको, द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन। तो हम यहाँ पे ई ऑपरेशन ए लिखें या ए ऑपरेशन ई लिखें, इक्वल्स में कितना आ जाना चाहिए, ए आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो ई है वो तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। लास्ट जो है ग्रुप की कंडीशन प्रतिलोम अभिग्रहित। प्रतिलोम मतलब कह सकते हैं इसको इंग्लिश में इन्वर्स एक्सियम। तो इन्वर्स मान लो ए बिलोंग्स टू जी, कोई भी लिया, ये लेट मतलब माना ए बिलोंग्स टू जी, तो देयर एग्जिस्ट मतलब एक और अस्तित्व में ए डैश लिया हमने। ए तो जी में है लेकिन ए डैश भी एक एलिमेंट ऐसा लिया जो जी में है। तब इन दोनों एलिमेंट्स हम ऑपरेशन लगाएं, मतलब ए डैश ऑपरेशन ए लिखें या ए ऑपरेशन ए डैश लिखें, इक्वल्स ई मतलब तत्समक अवयव आ जाना चाहिए हमारे पास। ई अभी पढ़ा हमने, तीसरा जो यहाँ पे नियम है तत्समक अभिग्रहित, तो उसमें जो ई क्या है वो हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक एलिमेंट ए लिया जी में और एक ए डैश लिया, उन दोनों पे संक्रिया लगाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन मतलब द्विचर संक्रिया, तो वो हमें तत्समक अवयव दे देगा। इसका मतलब ये है कि जो ए डैश है वो ए का प्रतिलोम कहलाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ पर? तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो अवयव ए डैश हैं, ये लिखा है यहाँ पर, ए डैश द्विचर संक्रिया ओ के सापेक्ष ए का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम या इन्वर्स कहलाएगा, इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ए। कौन? ए डैश। ए डैश इज इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ये चारों नियम अगर सेटिस्फाई हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो जी ऑपरेशन, जो जी है वो बाइनरी ऑपरेशन ओ के तहत ये एक बीजीय संरचना है और ये क्या कहलाएगी, एक समूह या ग्रुप कहलाएगी। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा आप, ये बेस है मतलब पूरे उसका, है ना, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। अगर ये अच्छे से करेंगे आप तो आगे आपको समझ में आएगा। तो संवर्ग अभिग्रहित जिसमें ए और बी जी में लिया तो ए ऑपरेशन बी जी में होगा। साहचर्य अभिग्रहित जिसमें ब्रैकेट परिवर्तन करने पर उनके मान में परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा है तत्समक या आइडेंटिटी एक्सियम, तो उसमें एक एलिमेंट ए लिया जी में, दूसरा ई बिलोंग्स टू जी, इस प्रकार होगा कि दोनों में ऑपरेशन लगाएंगे तो इक्वल्स में वही एलिमेंट आ जाए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ई है वो जो एलिमेंट लिया हमने ई, वो तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एक्सियम आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। अब प्रतिलोम अभिग्रहित, तो प्रतिलोम में एक एलिमेंट लिया ए बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू जी इसका मतलब ए जी के अंदर है ना, और एक एलिमेंट वो लिया ए डैश, वो भी जी के अंदर है, और दोनों पे ऑपरेशन लगाएंगे जो दे रखा है बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है हमारे पास, ओ, तो ए डैश ऑपरेशन ए लिखें या ए ऑपरेशन ए डैश लिखें, इक्वल्स में तत्समक आ जाना चाहिए, मतलब ई आ जाना चाहिए। ई यहाँ पे क्या है, तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर हम ये इसको ग्रुप कहेंगे। अब देखिए, ये तो हमने देखा अभी जनरल जो लिया था हमने ओ, जी ऑपरेशन ओ। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम नोट करके समझ सकते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर कि प्लस की संक्रिया है ना, मतलब प्लस जो बाइनरी ऑपरेशन और एक डॉट मतलब गुणन संक्रिया है ना, योग की संक्रिया, इसको योग की संक्रिया कहेंगे और डॉट को गुणन की संक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पे एक नोट देख लेते हैं हम शॉर्ट में कि जो ग्रुप है वो अगर उसमें संक्रिया प्लस हो, मतलब अभी हमने क्या देखा, एक जनरल संक्रिया ओ देखी थी, तो उसके स्थान पे हमारे पास क्या हो, जी प्लस, है ना। यहाँ पे जी ओ था, यहाँ पे जी प्लस हो, मतलब जी एक अरिक्त समुच्चय है और प्लस एक यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हो, तब हम ग्रुप कैसे यहाँ पे बताते हैं। तो देखो क्लोजर मतलब वही संवरक में ए और बी जी में है, तब ए प्लस बी भी किस में होगा, जी में होगा, क्योंकि वहाँ पे हमने लिखा था कि ए ऑपरेशन बी जी में होगा, लेकिन यहाँ पे संक्रिया है ओ के स्थान पे कितना है, प्लस है, तो ए प्लस बी किस में होगा, जी में। ये सिंपल तरीका है ना, ये हो जाएगा क्लोजर। फिर ऐसा ही एसोसिएटिव देख सकते हैं। तो एसोसिएटिव में क्या है, मैंने आपको बताया था कि ए यहाँ पे 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी और सी, तब हम देखो ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल्स, यहाँ पे ब्रैकेट परिवर्तन कर देंगे, मतलब ए प्लस बी में ब्रैकेट लगा देंगे, बाहर प्लस सी कर देंगे, और फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, तो उनके मान में परिवर्तन नहीं होगा, दोनों इक्वल्स होंगे, तो वो कहलाएगा एसोसिएटिव एक्सियम, या इसको हमने क्या कहा था, साहचर्य अभिग्रहित। अब आता है हमारे पास तत्समक या आइडेंटिटी एक्सियम।
तो इसमें क्या होगा, मैंने बताया कि यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। वहाँ पे एलिमेंट जनरल में हमने ई लिया था, ओ संक्रिया के सापेक्ष, मतलब वो ई का मान कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर प्लस की संक्रिया है तो यहाँ पे एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी लिया, देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे ई के स्थान पे हम लेंगे 0। ये ओ नहीं है, यहाँ पे कितना है, ये 0 है ना, 0 बिलोंग्स टू जी। तब हम क्या कह सकते हैं कि a प्लस 0 लिखें, मतलब संक्रिया यहाँ पे o के स्थान पे प्लस है, तो a प्लस 0 या 0 प्लस a इक्वल्स में कितना आ गया, a। इसका मतलब जो 0 है वो तत्समक अवयव कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। वहाँ पे संक्रिया e था, यहाँ पे वहाँ पे एलिमेंट तत्समक अवयव e था, यहाँ पे तत्समक अवयव 0 है ना, क्योंकि प्लस की संक्रिया में हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, और गुणन संक्रिया में रहेगा 1। ये ध्यान रखना, आगे हम देखेंगे अगले नोट में। वहाँ पे गुणन संक्रिया में कितना रहेगा, 1। तो एक शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, डेफिनेशन हम कर चुके हैं, लेकिन ये अगर प्लस की संक्रिया हो तो किस तरह हम इसको सोल्व करते हैं। ऐसे इन्वर्स एक्सियम में तो a बिलोंग्स टू g, देन देयर एग्जिस्ट माइनस a। अब देखो जो भी प्लस की संक्रिया रहेगी उसमें जैसे दो एलिमेंट तो उसका इन्वर्स होगा -2। 3 है तो उसका रहेगा -3। तो यहाँ पे a लिया तो उसका क्या रहेगा, इन्वर्स -a। तो यहाँ पे देखिए a का इन्वर्स -a बिलोंग्स टू g इस प्रकार होगा। ये कब कहलाएगा इसका इन्वर्स, जब a प्लस, संक्रिया क्या है, प्लस की, तो a प्लस -a हो या -a प्लस a, मतलब दोनों इक्वल्स में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 मतलब क्या है, तत्समक अवयव। तो ये हमने पढ़ा था पहले उसमें डेफिनेशन में कि इक्वल्स ई आ जाए, ई मतलब यहाँ पे ई का मान यहाँ पे 0 है, इसलिए जो -a है वो a का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा। और इसे गुणन संक्रिया में प्रतिलोम क्या लेते हैं हम, a का a इन्वर्स। जैसे 2 है तो 2 का इन्वर्स मतलब 1/2 है ना, a इन्वर्स मतलब 1/a, 3 का इन्वर्स मतलब 1/3, इस तरह से। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं एक नोट दूसरा जो है वो गुणन संक्रिया के सापेक्ष भी देख लो, वैसे ही करना है। यहाँ पे संक्रिया अब क्या है, गुणन संक्रिया। इससे पहले वाली प्लस की थी, अब गुणन संक्रिया। अब गुणन में क्या होगा, जहाँ पे भी प्लस है वहाँ पे डॉट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे a और b 2 एलिमेंट लिए तो a डॉट b किस में होगा, g में होगा। ये कहलाएगा आपका संवरक या क्लोजर एक्सियम। दूसरा साहचर्य नियम या एसोसिएटिव एक्सियम। तो इसमें क्या होगा, मैंने बताया अभी, जहाँ प्लस है वहाँ पे डॉट लगा देंगे और ब्रैकेट परिवर्तन कर देंगे इनटू लगा के, तो दोनों इक्वल्स हो जाएंगे। तो सारे a और b c बिलोंग्स टू g जहाँ पर, तो ये कि यहाँ पे कौन सा कहलाएगा, एसोसिएटिव। ऐसे आइडेंटिटी एलिमेंट में अभी बताया मैंने कि प्लस में 0 रहेगा तत्समक अवयव, और गुणन संक्रिया में कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, तत्समक अवयव 1, और a डॉट 1 लिखें या 1 डॉट a लिखें, इक्वल्स में कितना आएगा, a आएगा। ये a डॉट 1 या 1 डॉट a लिखें, जहाँ पे 1 क्या है, तत्समक अवयव है। तो इस तरह से हमें समझना है। अब इन्वर्स, तो इन्वर्स में भी देख सकते हैं आप। इन्वर्स मैंने बताया अभी आपको कि अगर प्लस की संक्रिया है तो a का इन्वर्स -a होगा, 2 है तो -2 होगा। ऐसे ही अगर गुणन संक्रिया यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम तो a का इन्वर्स कितना होगा, a इन्वर्स है ना, मतलब 1/a। b है तो b इन्वर्स या 1/b। तो यहाँ पर a बिलोंग्स टू g लिया, देन देयर एग्जिस्ट -a बिलोंग्स टू g, सॉरी a इन्वर्स बिलोंग्स टू g। इस प्रकार होगा कि a डॉट a इन्वर्स लिखें या a इन्वर्स डॉट a लिखें, इक्वल्स में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब तत्समक आ जाएगा। जैसे वहाँ पे प्लस संक्रिया में इक्वल्स में कितना आया, 0, मतलब तत्समक अवयव हमारे पास आ गया। ऐसे ही यहाँ पर तत्समक अवयव 1 है तो 1 आना चाहिए, 1 आया, इसका मतलब जो a इन्वर्स जो हमने लिया वो a का क्या कहलाएगा, इन्वर्स या प्रतिलोम कहलाएगा। तो ये आज के जो लेक्चर में हमने बस ये डेफिनेशन पढ़ी है किसकी, समूह की परिभाषा, जिसमें मैंने आपको एक द्वितीय संक्रिया O के सापेक्ष ग्रुप की परिभाषा समझाई है, और फिर मैंने प्लस की संक्रिया ली, पहले G ऑपरेशन O लिया, फिर G जो बाइनरी ऑपरेशन प्लस लिया, फिर G और डॉट लिया, मतलब गुणन संक्रिया। तो तीनों का मैंने आपको बता दिया किस तरह से हम यहाँ पे ग्रुप की परिभाषा पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे लेक्चर बन जाता है आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।